मैं अटल हूँ अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक मूवी जो कि इस समय बन चुकी है, जहां एक तरफ इस बायोपिक फिल्म को लेकर खूब तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस फिल्म को लेकर कह रहे हैं कि एक साफ तौर पे प्रोपोगेंडा है। जब भी किसी शख्स के ऊपर कोई बायोपिक फिल्में बनती है तो उसकी अधिकतर जिंदगी की कहानियां दिखाई जाती है, लेकिन वही इसे कुछ लोग बायोपिक नहीं बल्कि इसे एक प्रोपोगेंडा भी कह रहे हैं और इसके पीछे की कुछ वजह भी है। शायद आप इससे इत्तेफाक ना रखें। आपने इससे पहले ओपेनहाइमर की बायोपिक फिल्में तो देखी होंगे। उस फिल्म में ओपेनहाइमर की महानता से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी को भी एक्सप्लोर किया गया है और साथ ही उनकी बायोपिक फिल्म में उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई सारे आपत्तिजनक सीन भी दिखाई गई है और साथ ही श्रीमद् भगवत गीता को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी क्योंकि वो आपत्तिजनक अवस्था में वो गीता पढ़ रहे थे। बायोपिक फिल्मों का मतलब होता है किसी एक इंसान की निजी जिंदगी की अच्छाई और बुराई हर चीज को एक्सप्लोर करना और इसी चक्कर में कई बड़े बड़े विवाद भी खड़े हो जाते हैं। आपको समझनी होगी कि आप कोई एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं देख रहे हैं, राष्ट्रवाद नहीं देख रहे हैं, बल्कि किसी एक इंसान की व्यक्तिगत जिंदगी पर बनी फिल्में देख रहे हैं। प्रोपोगेंडा तब कहलाता है जब आप किसी एक इंसान की महानता दिखाने के लिए पूरा दम लगा देते हो और आप भूल जाते हो कि वो एक इंसान है, भगवान नहीं। कोई चाहे कितना भी बड़ा महापुरुष ही क्यों ना हो, है तो इंसान ही ना। और एक इंसान से बेहतर कौन जानता है कि एक इंसान कैसा होता है। मैं अटल हूँ इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने बहुत ही अच्छे से काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी जी की महानता और साथ ही उनकी देशभक्ति को ही एक्सप्लोर किया गया है। उनकी निजी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति है और उन्होंने अपने शासनकाल में क्या कुछ उपलब्धि प्राप्त किया है सिर्फ उसी को दिखाया गया है। और हाँ, साथ ही कई सारे रियल फुटेजेस इमेजेस भी दिखाई गई है और यह सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी का सिर्फ 10% है और 90% तथ्य तो दिखाई ही नहीं गई है। अटल जी बहुत ही शानदार नेता थे, उनके पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग ही उन्हें मानते थे, लेकिन हम यहाँ पर रामायण नहीं देख रहे हैं जैसे कि लोगों की आस्था है कि श्री राम में एक भी दोष नहीं है। और इससे पहले नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी एक बायोपिक बन चुका है और वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी एक महापुरुष है जिनमें एक भी खामियां नहीं है और एक इंसान होने के नाते ये संभव नहीं है। और यही एक वजह है कि अधिकतर लोगों ने भी इस फिल्म को प्रोपोगेंडा ही कहा है। और ये बात भी सच है कि हमारे देश के अधिकतर फिल्म मेकर्स को पॉलिटिशियंस के ऊपर बायोपिक बनाना नहीं आता। दरअसल हमारे देश में विरासत में एक माइंडसेट मिली है, अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो सिर्फ अच्छा ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर कोई इंसान बुरा है तो उसमें सिर्फ बुराई ही है, उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि एक इंसान को इंसान दिखाने में क्या दिक्कत है भाई। अगर हम बात करें संजय दत्त की जीवनी पर बनी फिल्म संजू की, उस फिल्म में संजय दत्त की अधिकतर कंट्रोवर्शियल चीजों पर बात की गई है, जैसे कि संजय दत्त ड्रग्स एडिक्ट हुआ करते थे, उनका संबंध कई सारे महिलाओं के साथ था और भी कई सारे विवाद। हालांकि फैक्ट के साथ मैनिपुलेट भी किया गया है, ये साफ तौर पे पता चलता है, लेकिन कुछ चीजें भी है जो कि ओपनली एक्सेप्ट किया गया है। अब देखिए दोस्तों, कोई पॉलिटिक्स में उतरे और उसमें गंदगी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आपके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ ही गंदगी होती ही है और एक समझदार इंसान को तो ये सब पता होना ही चाहिए। वैसे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।